हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो मुख्य प्रश्न है वो खासकर आपके टीचिंग जॉब से रिलेटेड है, जिसमें कुछ नंबरों से बार बार आप रह जा रहे हैं। तो क्या इसी फील्ड में आगे आपको प्रयत्न करना चाहिए या दूसरा किसी और चीज में आपको जाना चाहिए? साथ में आपका मैरिज का क्या योग है, लव है, अरेंज है, क्या चीज करना आपके लिए अच्छा रहेगा? ये दो प्रश्न की महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूरे अभी विस्तार पूर्वक बतलाई जाएगी, लेकिन उसके पहले पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जिसमें सबसे पहले इस पाम में आप देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। साथ में इंडिपेंडेंट लक लाइन भी एट द एंड सेटल माउंट तक जा रहा है। जब इस तरीके का लक लाइन होता है तो इसे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लक लाइन कहा जाता है, जिसमें एट द एंड व्यक्तियों को अपने अपने क्षेत्र में डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा कोई भी मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास नहीं होता जो बेकार चला जाए। जब भाग्य ही खुद अपने दम से लिखना हो तो उस स्थिति में इस तरह की भाग्य रेखा देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा हर तरह के कार्य को पूरा करने में, इच्छा पूर्ति में, किसी कार्य के परिणाम को प्राप्त करने में लेट लतीफी हो जाती है। तो उसके पीछे कारण अधिकतर सैटर्न के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं, जिसे वक्री शनि का नाम भी यहाँ पर दिया जाता है। और अगर इसकी भूमिका को हम देखें तो यह खासकर हृदय रेखा के इर्द गिर्द होने के कारण से बहुत ज्यादा भावनात्मक तौर से उतार चढ़ाव को बतला देता है, जिसके कारण से मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, बहुत ज्यादा चिंतन मनन यहाँ पर करने लगना, हर तरह की बात से थोड़ा बहुत यहाँ पर अफेक्ट हो जाना, यानी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाना, ओवर थिंकिंग आना, नेगेटिव थिंकिंग आना, प्रेशर अननेसेसरी आना। इस स्थिति में हमेशा से हर तरह के कार्य को बनने में अड़चन, बाधा, रुकावट, लतीफी होती है। और एक भय भी हमेशा देखने को मिल जाता है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं काम बनता जो है बिगड़ ना जाए। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेशर में अधिकतर देखने को मिल जाता है, जिन्हें हर समय खोने का या कुछ अनहोनी होने का डर भी होता है, तो इस तरह की रेखा होती है सैटर्न माउंट के ऊपर में। अब ये रेखा इसलिए होती है क्योंकि ये पैनिक सिचुएशंस को ज्यादा इंडिकेट कर रही है, साथ में स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज लेकर के आ रही है। तो इस स्थिति में सबसे पहले तो अपने ब्रीदिंग जो पैटर्न है उसको अच्छा करना यहाँ पर पड़ता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, योगा और प्राणायाम को अपने जीवन में परमानेंटली ऐड करना, अधिकतर फिजिकल एक्टिविटी करना और अपने सब तरह के कार्यों में इतना ज्यादा लीन रहना कि अंतिम परिणाम की चिंता ही भूल जाना। यानी ओवरऑल अपने जीवन में हमेशा जर्नी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ना कि एंड रिजल्ट पर। यह चीज हमारे लिए कहना बहुत सरल है, वैसे ही आपके लिए करना उतना ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन ये आपको अपने जीवन में करना होगा। इस विषय को लेकर के परिपक्वता लानी होगी, क्योंकि सैटर्न माउंट आपके भाग्य को, आपके करियर को, किसी भी काम के एंड रिजल्ट को और ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी को बतला रहे हैं। इस तरह का वक्री शनि क्यों हुआ? क्योंकि सैटर्न की डिमांड है कि आपको बहुत ज्यादा परफेक्शन देना है हर तरह के कार्यों में, बहुत ज्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी देना है। इसलिए छोटे मोटे गोल्स, छोटे मोटे बेनिफिट और सरलता से कोई भी चीज यहाँ पर मिल नहीं पाती है। तो इस स्थिति में खासकर निष्काम कर्म की प्रक्रिया के अतिरिक्त जाना पड़ता है, तब जाकर के लाइफ में सब तरह के अनरिजॉल्व इशू खत्म होते हैं। भाग्य का अचूक सहयोग जो है देखने को मिलता है, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स मिलते हैं। क्योंकि एट द एंड यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल मैनर में बात करें तो यह आड़ी रेखा का काम है प्रेशर देना, और वो सभी तरह के तत्व जो आपको प्रेशर से फ्री रख रहे हैं, वहां पर आपका भाग्य जो है चमकने वाला है। तो आप जिस जिस विषय में जितना ज्यादा इंटरेस्ट रखते आए हैं वो चीज उतना ही आपको तकलीफ दिया है, और जिस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया गया है वो बड़ी सरलता से जीवन में मिल गया है। तो इस कंडीशन में इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो आपको पूरा का पूरा व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा इसके रेमेडी के तौर पे। लेकिन एट द एंड आपके पाम में शुरुआत में ही बतलाया है कि लक लाइन बहुत प्रॉमिसिंग है, तो आपका भाग्य आपका साथ छोड़ने नहीं वाला है। जब आप जीवन में एकदम हताश हो जाएंगे, एकदम हार की स्थिति में आ जाएंगे, तब भाग्य चमकना है। तो इतना बस हमें परेशानी ना हो, तो उस स्थिति में सैटर्न का रेमेडी करना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सन माउंट को भी देखें, जो खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि बायफोर्क के बहुत सारे कॉम्बिनेशन नीचे के तौर पे मौजूद हैं। इतनी सारी रेखा का होना सूर्य पे मन को बहुत ज्यादा भटकाता है, मन के अंदर विचलन का ये कारक है। और हमेशा हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, एक समय पर एक से ज्यादा चीजों में लिप्त रहना, चाहे वो सोच हो, विचार हो या फिर कार्य हो। तो उस स्थिति में सूर्य की रेखा इसे बिखरती है नीचे, जिसके कारण से फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, इनकी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। और हमेशा एक फेलियर का जो डर होता है, तो उससे क्रॉस का भी साइन आता है कि दूसरों को क्या रिप्लाई देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। जबकि इतना डर भय चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सैटर्न की जो रेमेडी है वो दिनचर्या पे ही निर्भर कर रही है।
दिनचर्या अच्छा होगा, डे रूटीन लाइफ मेंटेन होने लगेगा, पूरी इसकी जो आड़ी रेखा का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वरीज, एंजाइटी, मूड स्विंग, सेंसिटिविटी सब खत्म होगा। सन की कंडीशन के लिए पितरों की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि सन माउंट के ऊपर में भले ही बायफोर्क है, लेकिन सन की लाइन एट द एंड बहुत स्ट्रांग है, पूरा आपके फिंगर को टच कर गई है। तो जब तक लाइफ में आप एक अपना स्टेटस नहीं बना लेते, सिक्योरिटी नहीं गेन कर लेते, सेल्फ मेड आपका अपना एक आइडेंटिटी नहीं हो जाता, तब तक आपकी आत्मा को सुकून कैसे मिलने वाला है। आपका जो पाम है, या ये जो सन लाइन है, या ये जो लक लाइन है, इसका टारगेट क्या है? अपने दम से जीवन में आगे बढ़ना, इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करना, अपना खुद का नाम वर्चस्व बनाना। तो जब इतनी बड़ी इच्छा लेकर के आए हैं आत्मा की, तो ये कैसे जा सकती है? तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा 100%। बस आपको आपकी जो एनर्जी डेफिशिएंसी है, कमजोरी है, उसको ठीक करना जरूरी है। दूसरे तरफ देखेंगे अगर मेन लाइन के कॉम्बिनेशन में, तो काफी स्ट्रॉन्ग मार्स से हार्ट का कनेक्शन है, ये मांगलिक योग का निर्माण करता है। मैरिज के पहले एक रिलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज वाला होता है, डिस्टर्बिंग वाला होता है और टूट जाता है। दूसरा, इसके बाद जाकर के इस लाइन का कोई नेगेटिव इंपैक्ट जैसे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन इन सब के रूप में या फ्रॉड के रूप में रिलेशन में देखने को नहीं मिलता। दूसरा, जो आपका नेचर है वो यहाँ पर इमोशनल और सेंसिटिव थोड़ा ज्यादा है। आप बहुत सारे अपनी चीजों को अपने अतिरिक्त दबा करके रखते हैं और आपके अंदर में बहुत सारी चीजें चलती भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके अंदर भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति ज्यादा है, दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, दयालु कृपालु किस्म की प्रवृत्ति। दूसरा, हम देखेंगे यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के विषय में, तो मस्तिष्क रेखा आपकी पूरी चंद्रमा पे जा चुकी है। चंद्रमा पे जाने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर कल्पना शक्ति बहुत प्रबल है। इसी कारण से इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। आप कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी भी हैं, जिसके कारण आपके अंदर क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी है। ये माइंड लाइन की आदत होती है बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने की, इसलिए हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, सोचने विचारने की प्रवृत्ति, हर बात की गहराई में जाना, हर विषय का समाधान निकाल के लाना, ये बहुत ज्यादा चिंतन मनन कराने वाली मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन और आर्ट के द्वारा फेम दिला देती है। तो ये मस्तिष्क रेखा को आदत होती है बहुत ज्यादा सोचने की, इसीलिए इस माइंड को हमेशा काम देना होता है। जैसे कि अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो कर लेना, लगातार बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन रखना, किसी भी तरह का एजुकेशन मतलब गेन करते जाना, रुकना नहीं सीखने में कभी भी। तो ये माइंड लाइन टीचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे फॉर्मूले निकाल के लाते हैं, टेक्निक्स निकाल के लाते हैं अपने सब्जेक्ट के विषय में, जो अच्छे अच्छे लोग भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये माइंड लाइन रिसर्च की है, तो इन्वेंशन की भी है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी की भी है। तो अपनी बात को समझाने की क्षमता, अपने ज्ञान को सही ढंग से प्रदर्शित करने की योग्यता इस मस्तिष्क रेखा में बहुत है। इसीलिए यहाँ पर माइंड लाइन से कुछ ब्रांचेस जो है मरकरी पे निकल रहे हैं, जो सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा उतारू हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। जब भी मस्तिष्क से बुध की तरफ रेखा जाती है, तो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना, ये सब कॉम्बिनेशन के साथ क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी भी दे देती है। अब आपके हथेली में ये मस्तिष्क पूरा सपोर्ट कर रहा है एक अच्छे करियर के लिए, हृदय रेखा सपोर्ट कर रही है एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा डीप रिलेशन के लिए, लक लाइन इंडिकेट कर रही है सेल्फ मेड, अपना खुद का करियर, खुद के दम से सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन सब चीज आपके जीवन में थोड़ा सा सैटर्न की एनर्जी के कारण लेट हो रहा है। जैसे कि शुरुआत में आप कोई लक लाइन नहीं देखेंगे, सिर्फ मरकरी लाइन दिखेगी जो नए नए तरह की लर्निंग और स्किल्स को बतलाती है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो स्ट्रांग होना आपके माइंड लाइन के इर्द गिर्द से शुरू हुई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिजल्ट जो है 34 के एज में आता है सक्सेस को लेकर के। दूसरा, यहाँ पर अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर कंफर्मेशन लें, तो यहाँ पर भी जो सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, जिसके बाद आप देखें बारीकी से, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इंप्रूव हो गई है। तो ये समय भी आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 34 के बाद में। तो ये 34 का जो पर्टिकुलर पीरियड है आपकी लाइफ में, यह आपकी लाइफ में सब तरह का न्याय लेकर के आ रहा है। जितना भी कर्म, मेहनत, प्रयास, प्रयत्न हुआ है आज तक, सबका हिसाब इसी समय पर पूरा होना है। तो लेट जरूर सक्सेस है, लेकिन परमानेंट सक्सेस है आपके पास में, इसलिए आपको हार नहीं मानना चाहिए, बेफिजूल का तनाव नहीं लेना चाहिए, भागदौड़ी नहीं करनी चाहिए, दूसरे क्षेत्र में हाथ नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जुपिटर। जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देखेंगे सूक्ष्म रूप का स्क्वायर का साइन बन चुका है, हल्का फुल्का इधर भी आने लग रहा है। ये सब सिक्योरिटी के साइन है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी ये सब मिलेगा आपको, रिवॉर्ड अवार्ड मिलेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा। वरना सिक्योरिटी फिर किस बात की देगा यहाँ पे जुपिटर।
आपका अगर करियर इसने सिक्योर नहीं किया, आपका मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ, सोसाइटी में स्टेटस से लेके रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें नहीं आई, तो फिर ये साइन का मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो ये साइन बहुत पुण्य से विकसित होती है। जब वास्तव में किन्हीं व्यक्तियों में काबिलियत और योग्यता होती है समूह का नेतृत्व करने की, दूसरों से काम निकलवाने की, एक जिम्मेदारी उठाने की, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, एक अथॉरिटी को प्रॉपर हैंडल करने की, मेंटेन करने की, तो जाके स्क्वायर का साइन बन रहा है। ये 60% डेवलप है। आप थोड़ा सा जो है पुण्य कमाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लीजिए, ये सारे साइन मजबूत होने तय हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको दूसरे चीजों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शंस लाइन है। सिर्फ अफसोस आएगा, रिग्रेट आएगा, क्यों समय वेस्टेज हुआ, क्यों जीरो से फिर से शुरू करना पड़ा। ये सब चीजों के बजाय आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि लेट सक्सेस है, कोई बात नहीं, पेशेंस सबसे बड़ा सैटर्न का एक तरीके से करेंसी है, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखा जाएगा, लेकिन आपको जो चीज मिलेगी वो आपकी उम्मीद से कहीं गुना अच्छी मिलेगी। दूसरी बात, 34 का एज है आपकी लाइफ में सक्सेस का, गवर्नमेंट जॉब का योग अच्छा है, सूर्य की थोड़ी स्थिति, शनि की थोड़ी स्थिति मजबूत करनी है, ओवरऑल ऊर्जा को बढ़ानी है, आपको बड़ा पद, बड़ा सम्मान और बड़ा कार्य, ये सब कुछ जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये लक लाइन इतनी प्रॉमिसिंग होती ही नहीं तो आपका करियर बिल्ड होना ही नामुमकिन था। लेकिन आगे चल करके भी सैटर्न पे बहुत सारे ब्रांचेस ऐड हैं, तो इस कंडीशन में अपने दम का पैसा, पैसे से बरकत, पैसे से और ज्यादा पैसा बनना, किसी तरह के रिसोर्सेज, मनी, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होना, ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबल, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी जिंदगी में। तो इसीलिए आपको टीचिंग में ही आगे बढ़ना चाहिए और 2 साल का अपने अतिरिक्त धैर्य रखते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ गई, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन नेक्स्ट ईयर भी मिल सकता है। दूसरी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो है मैरिज को लेकर के। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक से अधिक यूनियन लाइन दिखेगी आपको, लेकिन जुपिटर का ये कहना होता है कि जब इधर आड़ी रेखा होती है तो माता पिता, गुरुजन का इन्फ्लुएंस होता है पार्टनर को डिसाइड करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है लव कम अरेंज को इंडिकेट करता है। हार्ट लाइन ने एक बार ब्रेक लिया है सैटर्न के ऊपर, तो इस कंडीशन में बहुत इजीली किसी पर ट्रस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में। लेकिन जब भी किसी पर ट्रस्ट होता है तो अंधा ट्रस्ट होने वाला होता है, यानी डिवोशन, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का आता है। तो आपकी तरफ से लव, केयर, अटैचमेंट या फिर सपोर्ट और पॉजिटिवनेस, इन सब की कमी नहीं है। दूसरा, इस तरह की आड़ी रेखा बहुत पुण्य को ही दर्शाती है, इसलिए पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल या रॉयल या केले की लक्की यहाँ पर साबित होते हैं। इसीलिए आप और आपके पार्टनर दोनों वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, इसलिए डबल लक लाइन का कॉम्बिनेशन पाम में है आपके। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए जो सपोर्टिव लाइन है वो एक्टिवेट हो चुकी है, दूसरी और सपोर्टिव लाइन भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर आप बड़ी बारीकी से देख सकते हैं कि ये लाइन में हल्की फुल्की बहुत सूक्ष्म जगत की रेखाएं जो है जागृत हो रही है। तो ये समय भी 34 एज का ड्यूरेशन है, यानी 2028। तो यहाँ तक आपका मैरिज होने के पूरे योग हैं। और लव कम अरेंज का तात्पर्य होता है कि अपने जो खुद का पसंद है उसके अनुसार ही पार्टनर आएंगे, सोल कनेक्टेड पार्टनर आएंगे। जुपिटर का जब सपोर्ट होता है आड़ी रेखाओं के द्वारा तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर खासकर कर्म जो है होते हैं जुड़े पिछले जन्म के, इसीलिए एक बार का बॉन्डिंग, अटैचमेंट, ये सब चीजें देखने को मिलती है जिसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाना पड़ता किसी रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। तो ये सब सीन आपकी लाइफ में देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर अप्रोक्स अप्रैल के बाद से। क्योंकि वहां तक आते आते आपकी ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी होगी और उसके बाद में आपका मैरिज और जॉब, इन दोनों के रिगार्डिंग एक साथ अच्छे रिजल्ट आने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी नियम होता है कि जब भी लक लाइन नीचे से ऊपर एक सर्टेन एज में डेवलप होती है जो 34 का है, उसी के इर्द गिर्द में सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप होती है। तो ये मल्टीपल पॉजिटिव इवेंट्स को और स्ट्रॉन्ग लाइफ चेंजिंग इवेंट्स को इंडिकेट करता है। तो यानी इस पर्टिकुलर पीरियड से सब चीज सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में बदलने जाएगी। और ओवरऑल अगर हम मैरिड लाइफ का कॉन्सेप्ट देखें तो शुक्र की तरफ स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ लाइन आई है जो कि कंफर्ट, लग्जरीज को बतलाती है। शुक्र की एनर्जी ठीक ठाक डेवलप है तो सभी तरह के प्लेजर, फुलफिलमेंट, अटैचमेंट, ये सब चीजें अच्छी रहेगी। और चंद्रमा के ऊपर में कोई बड़ी आपदा विपदा नहीं है, इधर पे उल्टा सुधार ही हो रहा है। तो मन का सुकून, मन की शांति, चित्त मन में संतुष्टि, ये सब रहेगा। राग यमन सुनना शुरू करिए और बाकी जितने रेमेडी हैं वो सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है। तो एट द एंड जहां जहां पर डिजायर है, जहां जहां पर फोकस है, जहां जहां
लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग है, वहां पर आपको रिजल्ट मिलना है। मेंटल अनसेटिस्फाइड होकर के आपकी लाइफ में एंडिंग नहीं है, एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन गेन के बाद ही मोक्ष मुक्ति है। तो लेट ही सही लेकिन सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर हम लेफ्ट पाम में भी देखें कि लाइफ के साथ क्या लेकर के आए हैं, तो देखिए ये लक लाइन, ये माइंड लाइन से स्ट्रांगली क्रॉस करके हार्ट को भी क्रॉस करके सैटर्न तक गया है, 34 में ही डेवलप हुआ है। तो यहां से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रहने वाला है। जब एक स्टेबल करियर गवर्नमेंट जॉब होता है तो लक लाइन चेंज ज्यादा नहीं होती है, एक स्टेबल मैनर में आगे बढ़ती है। इमोशनल सेटबैक्स हुए, अप डाउन हुए, ये सब चीजें तो आपने अच्छी खासी देख ली है लाइफ में। हेल्थ के रिगार्डिंग भी अप एंड डाउन अच्छे खासे देख लिए हैं। फैमिली के रिगार्डिंग भी अननेसेसरी इश्यूज जो है फेस करने पड़ गए हैं। बहुत बार अननेसेसरी मेंटल प्रेशर हाई लेवल का फेस हुआ है, मन के अंदर विचलन हो गया, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम और सब कुछ फेस हुआ है। लेकिन आपके दोनों पाम में थंब जो है बहुत स्ट्रांग है, जो आपको हार मानने नहीं दिया है। कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना रहा हो, हिम्मत, हौसला, जुनून और अडिगता, यही थंब दिया है। तो इस कंडीशन में सब चीजों को पार कर आपके पक्ष में ही चीजें आनी है। इसीलिए 100% एक्सट्रीम लेवल का प्रोग्रेस और ओवरऑल भाग विदय 34 के एज में आपका इंतजार कर रहा है। कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा इस उम्र के बाद से। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।